अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक में प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली किसी भी दिन के ट्रैफिक में। तो इसलिए आप नोटिस करिएगा, ड्राइविंग स्कूल वाले जितने भी सिखाते हैं 6 बजे के 8 बजे के अंदर वो अपनी क्लासेस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, रोड में प्रेजेंस आपको फील होगा कि आपके पास स्पेस है, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं अपना स्टीयरिंग का, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर को कंट्रोल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ब्रशअप होता है आपका स्किल, आपके फुट को हैबिचुएट हो जाता है किस तरह से कैसे कंट्रोल करना है, किस सिचुएशन में अपनी कार को यूज़ लेना है, बस उस तरह से। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया, मैंने क्या किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ, जिससे क्या है आपकी कार में मूवमेंट आ गया। अब देखिए मेरे पास स्पेस है तो मैंने आगे बढ़ाई अपनी कार, सेकंड गियर लगा लिया, लेफ्ट में बस थी तो मैंने बड़े आराम से अपनी कार की स्पेस देख लिया, क्योंकि लेफ्ट बस और लेफ्ट की तरफ जाएगी क्योंकि वहाँ पे बस स्टैंड है। तो मेरे को ये चीज़ पता थी, इसलिए मैं और लेफ्ट गया, आराम से रियर व्यू मिरर में देखते हुए अपनी कार को बढ़ाया हूँ। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज़ कर ली है मैंने, अब थर्ड गियर में लगा लिया, 40 के अराउंड स्पीड है मेरे कार में। अगर आगे स्पीड ट्रैफिक में इंक्रीज़ होगी तो मैं एक्सीलेटर प्रेस करूँगा, देखिए मेरा फुट एक्सीलेटर में है, प्रेस करूँगा फिर रिलीज़ करूँगा। तो मेरे को जैसी स्पीड आगे रिक्वायर्ड होगी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, उस हिसाब से मैं भी अपना फुट का, राइट फुट का, ये देखिए ये मैं ऑटो के एकदम पास पहुंच गया, जैसे ही लगा मैं पास पहुंच रहा हूँ मैंने एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। ये भी आपने प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं टेक्निक आपको समझा सकता हूँ लेकिन प्रैक्टिस आपने करनी होगी। अभी देखिए ओपन स्पेस हो गया, सिग्नल है इसलिए मैं स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलेटर पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। इससे क्या होता है, अब ऑप्टिमम जितना फ्यूल बर्न किया आपने, वो ऑप्टिमम आप अपनी ड्राइविंग में रिलीज़ कर सकते हैं, आप अपनी कार को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं जो फ्यूल आपने बर्न किया है। ये अब न्यूट्रल कर लिया मैंने, क्लच रिलीज्ड है, ब्रेक अप्लाई कर रखी है, सिग्नल वापस से रेड है, मैं कार मेरी सबसे आगे है, मतलब लाइन में सबसे आगे है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े आराम से मूव करूंगा। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया है लेकिन दोनों तरफ से कार है, सामने भी ऑटो है, अंकल भी वॉक कर रहे हैं क्रॉस करने के लिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्लोली ड्राइव कर रहा हूँ। ये ध्यान रखूंगा कि वो भी क्रॉस कर ले, क्योंकि सेफली क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। पीछे से कोई कार मेरे को ओवरटेक लेते हुए सामने आएगी तो एक्सीडेंट वाला सीन क्रिएट हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा फ्रेंड्स, आपको ये 2 पार्ट में वीडियो करने वाला हूँ मैं, ट्रैफिक में किस तरह से ड्राइव करना चाहिए, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का किस तरह से आपका यूज़ होना चाहिए ट्रैफिक में, और अपनी कार किस तरह से आप कहीं से भी निकालें। तो अपने ये देखिए मेरे पास स्पेस राइट में नहीं है, इसके पीछे फॉलो करना होगा, इसकी स्पीड लानी है मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को पूरा रिलीज़ कर दिया। अब आगे स्पीड ब्रेकर है, सारी ट्रैफिक रुक रहा है, तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को पहले ही रिलीज़ कर दिया था, जैसे ही पहुंचा हल्की हल्की ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, फिर क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया ताकि मैं अपनी कार को स्मूथली निकाल सकूं स्पीड ब्रेकर से। सेकंड गियर में निकालेंगे तो बम्प होगा, ज़्यादा जर्क होगी कार में, तो वैसा नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्लोली मूव करेंगे, सेकंड गियर में आराम से कार को निकालेंगे, और नीड पड़ी तो फर्स्ट गियर में कार को आराम से निकालेंगे। देखिए अभी सेकंड गियर में मैंने, थर्ड गियर में था, मैंने फर्स्ट गियर लगाया ताकि मैं स्मूथली कार को निकाल सकूं। तो ये ज़रूरी है आपको, अगर आप नॉर्मल ऑफिस आवर्स ट्रैफिक में कार लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कार लेता है तो अपने ड्राइविंग अपनी एक्सपीरियंस करने के लिए, या आप कह सकते हैं कम्यूट करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए गाड़ी लेते हैं ऑब्वियसली। तो आपको ट्रैफिक में अगर कार निकालनी है, ऑफिस आवर्स ट्रैफिक में कार निकालनी है, चलानी है, तो आपको ये आना ज़रूरी है कि आप किस तरह से क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज़ लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल था, अभी सिग्नल ग्रीन हुआ है, तो हम मूवमेंट कैसे करेंगे, ये देखिए हमें राइट टर्न जाना है तो स्लोली मूव करेंगे कार। ये देखिए आगे वाली कार मूव हो नहीं रही है तो हम भी अकॉर्डिंगली उसके वेट कर रहे हैं। आगे वाली कार मूव हुई है, हमने इंडिकेटर लगाया और कार अपनी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो हमें क्या है कि बड़े आराम से मूवमेंट करनी है, सोच समझ के, क्योंकि चीज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिग्नल तो है लेकिन मूवमेंट अपने को सोच समझ के करनी है, क्योंकि आगे कहीं से भी कुछ भी आ जाता है या कोई भी कार अचानक से रुकती है, क्योंकि यहाँ सिनेरियो अलग क्रिएट हो जाता है जब भी आप कार ड्राइव करेंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक है और बहुत जगह से कार निकलने के चांसेस हैं, या बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। अभी जैसे यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, सीधा वो सिग्नल तक है, तो मेरे को पता है बड़े आराम से मैं 60 की स्पीड में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे को कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है कि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से आगे कुछ आ सकता है कि नहीं। तब हमें क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल में रखना पड़ता है। बट जब आपको ये दिखता है कि रोड ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली, आपके पास स्पेस है, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए सिग्नल ग्रीन हो गया है,
तो स्मूथली अपनी कार को चलाना है तो क्या हम अपनी कार का स्पीड जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। इससे क्या होता है, कार स्मूथली चलती है और आपके क्लच का कंट्रोल पता चलता है। अगर आप क्लच का कंट्रोल प्रॉपर करना चाहते हैं तो आपने स्पीड अपनी कंट्रोल में रखनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप जैसे ही आप क्लच को रिलीज करेंगे या तो जर्क लगने लगेगा। अगर आप यही क्लच को तरीके से रिलीज करेंगे तो आपकी कार में कंट्रोल्ड रहेगा, एक स्पीड जो है कंट्रोल्ड में रहेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी कार जर्क नहीं होगी, बंद नहीं होगी। बहुत सारा सिनेरियो होता है, वो सारा क्लच से ही जनरेट होता है, क्लच से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था ये वीडियो 2 पार्ट में डालने वाला हूँ। ये हो सकता है सेकंड पार्ट चल रहा हो, तो सेकंड पार्ट में भी आपको ट्रैफिक में किस तरह से आपका फुट मूवमेंट होना चाहिए, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का मूवमेंट होना चाहिए, उस पर ही डिस्कशन करेंगे हम। अभी देखिए, आप सिग्नल में यूजुअली क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करके रखना ज़रूरी भी है। और अगर आप हैंड ब्रेक लगाते हैं तो ध्यान रखें कि हैंड ब्रेक को रिलीज़ ज़रूर करें जब भी कार आगे बढ़ाने लगे, नहीं तो आपको एक ड्रैग सा फील आएगा, आपको लगेगा कहीं अटक रही है। तो उसके बाद फिर आप ब्रेक को रिलीज़ करेंगे। तो ये हैबिट अगर आप हैंड ब्रेक का लगाते हैं तो आपने ध्यान रखना है, फर्स्ट गियर लगा के कार आगे बढ़ाने लगे तो हैंड ब्रेक को मूव कर लें। मेरे को फुट मूवमेंट में ज़्यादा कंफर्ट हूँ मैं, इसलिए मैं ब्रेक अप्लाई करके रखता हूँ। देखिए, अभी जैसे ही आगे बढ़ाऊँगा, क्लच प्रेस्ड है, मेरा फर्स्ट गियर मैंने लगा रखा है, सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक से फुट रिलीज़ करूँगा और एक्सीलरेटर प्रेस करना स्टार्ट करूँगा। तो इससे क्या होता है, अभी देखिए ब्रेक तो अप्लाइड है, मैं हैंड ब्रेक इसलिए हर समय यूज़ नहीं करता हूँ। इनफैक्ट बहुत जगह होता है, पार्किंग भी करता हूँ तो मैं हैंड ब्रेक यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर टायर में पानी होगा या ब्रेक में पानी होगा तो कार आपकी अटक जाएगी और ब्रेक्स जो होते हैं वैक्यूम हो जाएंगे जब का पानी सूखेगा। तो इस वजह से क्या होता है, मैं हैंड ब्रेक भी अप्लाई नहीं करता अगर पार्किंग में भी होता हूँ तो अभी सिचुएशन देखिए, आगे स्लोली मूव हो रहा है, बस आ गई थी, टर्निंग है, तो क्या होता है सारा एक लेन जनरेट हो जाती है, एक लेन में सब आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि एक लेन आ रही है तो स्लोली मूव करना होता है, उसमें क्लच का मूवमेंट होता है। अभी आपने नोटिस किया होगा मैंने किस तरह से क्लच का मूवमेंट किया, कार को स्लोली आगे मूव किया, ताकि दोनों साइड से जो कार आ रही थी सिंगल लेन में कन्वर्ट हुआ था सारा कुछ, तो मर्जिंग हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपकी कार का डाइस का। तो मैंने भी वही चीज़ की, क्लच से धीरे धीरे कंट्रोल किया। अगर मेरे डाइस में आ रहा था तो मैंने स्लोली मूव किया और फिर आगे अपनी कार धीरे धीरे आगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी। अभी यहाँ छोटी लेन में मैं डाला हूँ कार को, यहाँ से हो सकता है हमें ध्यान रखते हुए निकालना पड़े, क्योंकि क्या होता है आसपास में लेन है, आसपास से कार निकलेगी या कोई भी ट्रैफिक आएगा, तो हमें उसका ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना है अपनी कार में। अभी मैंने थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि मेरे को आगे क्लियर रोड दिख रहा है और मैं 30+ की स्पीड में हूँ। अगर आगे कुछ आएगा भी तो मैं कंट्रोल रखने के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। ये देखिए नैरो रोड है, उसके बाद भी मैं 30-40 में चला रहा हूँ, क्योंकि मैं दूर से एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि अगर कोई कार निकलेगी या कोई लेन बाहर की तरफ आएगी तो मैं एक्सीलरेटर को रिलीज़ कर दूंगा ताकि मेरी कार थोड़ी कंट्रोल्ड में रहे। फिर अगर नीड हुआ या कोई सामने आता हुआ दिखा तो मैं ब्रेकिंग करूँगा, बट अभी मेरे को कोई भी नीड ऐसी नहीं लग रही है तो मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गियर का भी प्रॉपर शिफ्टिंग दिख रहा होगा, किस तरह से गियर शिफ्ट करना चाहिए, कौन से गियर को कब अप्लाई करना चाहिए, सिनेरियो क्या क्रिएट होता है जब हमें गियर शिफ्टिंग करनी होती है, या डाउन शिफ्ट करना या अप शिफ्ट करना। दोनों ही सिनेरियो में आपने कंट्रोल समझनी होते हैं अपने कार के। अभी देखिए नैरो रोड था, यहाँ पे मर्जिंग ट्रैफिक है, आगे रोड ब्लॉक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ध्यान देते हुए डाउन शिफ्ट किया मैंने, क्लच प्रेस करते हुए, फिर अब रिलीज़ किया क्लच, क्योंकि मेरे को क्लियर व्यू दिख गया है। अगर क्लियर व्यू नहीं रहता, ट्रैफिक रहता आगे या कोई भी कार या कोई भी ट्रैफिक कुछ भी व्हीकल रहती, तो मैं स्लो डाउन करता, अपनी कार को स्लो डाउन में ही रखता और क्लच से हो सकता है प्रेस करता और रिलीज़ करता। अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गियर लगाऊंगा, 2 स्पीड ब्रेकर है तो धीरे से मूवमेंट किया हमने फ्रंट का, फिर धीरे से मूवमेंट किया अपना रियर व्हील्स का। स्पीड ब्रेकर में बहुत जो नए ड्राइवर्स होते हैं मैक्सिमम कार बंद पड़ जाती है। रीज़न ये होता है कि क्लच का कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाता है उनसे, क्लच का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता है तो कार बंद पड़ने का सिनेरियो हो जाता है क्रिएट। तो उस वजह से क्या है, आपने कंट्रोल समझने ज़रूरी है।
अभी आपको दिखाता हूँ क्लच का कंट्रोल कैसे करना चाहिए। देखिए फर्स्ट गियर लगाया, क्लच प्रेस है मेरा, स्पीड ब्रेकर आया, फ्रंट व्हील्स निकला, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस कर दिया ताकि पीछे का व्हील्स निकल गया। फिर हम मूवमेंट करना है, ये देखिए धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। आगे सिग्नल रेड है मेरे लिए, मैं राइट टर्न लूंगा तो ये देखिए धीरे धीरे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी कार में। फिर आगे अब स्टॉप करना है, क्लच प्रेस्ड है मेरा, धीरे धीरे कार पहुँच गई थी उस सिचुएशन तक, मतलब जो स्टॉप लाइन है वहाँ तक समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया, क्लच को प्रेस रखा ताकि धीरे धीरे कार मोमेंटम में ही वहाँ तक चली गई है। उसके बाद मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया। अब क्या है, मैं न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज़ कर सकता हूँ। ब्रेक मैंने अभी भी अप्लाइड कर रखी है, जो मैं सिनेरियो आपको पहले एक्सप्लेन किया था उसी सिनेरियो के हिसाब से।